नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे गंभीर विषय पर। पहलगाम में जो कल हुआ, जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें भारतीय नागरिकों की जान गई, माना जा रहा है 25 से 26 लोगों की मारे जाने की आशंका है, जिसमें दो विदेशी पर्यटक भी हैं। एक बहुत ही निंदनीय और एक दहला देने वाली खबर है, और इस पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये सब क्या है, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। पर इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मेरे खुद का ये अनुमान है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में लगातार ये आतंकी हमले हो रहे हैं। हमें इस पर बिल्कुल विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि ये इतना बड़ा हमला हुआ कैसे। पुलवामा का फेलियर था, हमारे सीआरपीएफ के 52 से ज्यादा जवान मारे गए। उसके बाद आपने देखा बालाकोट हुआ, और फिर जम्मू और कश्मीर की एब्रोगेशन करके उनको यूटी का स्टेटस दिया गया। सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने ये कहा गया कि इलेक्शन कराते ही हम उनका स्टेटहुड वापस कर देंगे। और जब स्टेटहुड देने की बात आती है, तब इस तरीके के आतंकी हमले हो जाते हैं। एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो जाती है। उमर अब्दुल्ला के पास भी कोई शब्द नहीं है, निशब्द हैं कि वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। पहले तीर्थयात्री, फिर हमारे जवान, और अब पहलगांव के पर्यटक। जुलाई में फिर तीर्थयात्रियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। तो क्या माना जाना चाहिए कि सरकार विफल है या सफल है जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए? ये पूरी तरीके से एक चीज तो मानी जा सकती है कि ये खुफिया विभागों की, हमारी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, हमारी आईबी की, हमारे रॉ की, हमारी सीबीआई की विफलता है कि इतना बड़ा आतंकी हमला प्लान हो रहा था और खुफिया एजेंसी इस पर सो रही थी। और खुफिया एजेंसी किसको रिपोर्ट करती है? खुफिया एजेंसी गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है। अमित शाह सबसे पहले थे जो प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पे वहां गए। और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जीडी वांस इंडिया आए हुए हैं। आपको याद होगा क्लिंटन भी आए थे देश में, और उस समय भी छत्र सिंहपुरा में सिख मारे गए थे। एक गांव का गांव खत्म कर दिया था आतंकवादी हमले में। तो अमेरिका के कोई जब यहां डिग्नेटरी आते हैं, तब ऐसा हमला कश्मीर पे क्यों होता है? इसका क्या कनेक्शन है? इस पर भी आज हम लोग बात करेंगे। बीते कल 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगांव में आता है। पर्यटकों को निशाना बनाकर एक आतंकवादी हमला किया जाता है। विशेष रूप से बैसरन मेडोज, जिसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उसमें एक सुदूर क्षेत्र है जहां केवल पैदल या घोड़े पर बैठकर ही पहुंचा जा सकता है। और वहां इस कारनामे को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट से पता चलता है कि बंदूकधारी, जिनकी पहचान 4 से 6 आतंकवादियों के रूप में की गई है, उन्होंने संभवतः पाकिस्तान के विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। दोपहर 2:30 बजे के आसपास पर्यटकों के एक समूह पर गोलीबारी की। लश्कर ए तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये कोई नई शाखा बनी है, उसकी जिम्मेदारी ली है उन्होंने। खुफिया जानकारी से पता चलता है कि हमलावरों ने अप्रैल की शुरुआतों में होटलों सहित पर्यटन स्थलों की टोल ली थी। ये आज क्यों खुफिया एजेंसी बता रही है जब ये सब कुछ हो चुका है? पहले कहां थी? और फिर तमाम तरीके से एक सिचुएशन बनती है। अनंतनाग का एरिया जितना है, पहलगांव का एरिया है, उसको बिल्कुल बॉर्डर सील कर दिया गया है। दनादन दनादन वहां गाड़ियां चल रही हैं। एम्बुलेंस और गाड़ियों का तांता लग गया है। कोर कमांडर ने अपनी पोजीशन ले ली है। पर इस इमरजेंसी को आने देने की सिचुएशन कैसे बनी? ये पूरी खुफिया एजेंसी, देश के गृह मंत्रालय का फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमले में काफी लोग हताहत हुए हैं। अनुमान अलग अलग हैं। सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार 20 से 26 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जिनमें 2 विदेशी नागरिक शामिल हैं, और 10 से 12 लोग या ज्यादा लोग भी घायल हो सकते हैं। सरकारी आंकड़ा हालांकि आज सुबह
आधिकारिक तौर पर मिल जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों की अभी भी पुष्टि की जा रही है। फिलहाल अभी ये खबर जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, तब तक कोई आधिकारिक पुष्टि मेरे पास नहीं आई है। पीड़ितों में कर्नाटक के एक शिवमोगा के 47 वर्षीय मंजूनाथ राव भी शामिल हैं, जिनकी पत्नी पल्लवी ने हमले को देखा और दावा किया कि हमलावर ने हिंदुओं को निशाना बनाया, जिनमें से एक ने उनसे कहा मोदी तक संदेश पहुंचाओ। एक अन्य जीवित बचे हुए व्यक्ति ने यह बताया कि एक बंदूकधारी ने उसके पति को गोली मारने से पहले धर्म के बारे में पूछा था। कम से कम 12 घायल पर्यटकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत स्थिर बताई गई है, और हेलीकॉप्टरों स्थानीय टट्टुओं की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हाल के वर्षों में नागरिकों पर किए गए किसी भी हमले से कहीं अधिक बड़ा बताया। अब अपराधियों को जानवर, अमानवीय और घृणा के योग्य कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्विटर पर या एक्स पर अपने बयान में ये कहा कि न्याय की कसम खाई और आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग संकल्प को बताया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह साहब भी इसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी स्टेटमेंट आता है कि टेररिस्ट अटैक जो पहलगाम में हुआ जम्मू कश्मीर में वो शॉकिंग है, और इस का वो भर्त्सना करती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने ये भी कहा कि अटैकिंग इनोसेंट सिटीजन्स, जिनमें टूरिस्ट शामिल हैं, बिल्कुल माफी करने योग्य नहीं है। ऑफिस ऑफ एलजी जम्मू कश्मीर ने यह कहा कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए टेररिस्ट को। सारा देश गुस्से में है, उनका खून खौल रहा है, हमारी फौजों का खून खौल रहा है, और मैं देश को ये बताना चाहता हूं कि पहलगांव अटैक जो है, जो भी इसके पीछे है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और इसका बहुत बड़ा भुगतान उनको करना पड़ेगा। उन्होंने भी शोक जताया है मृतकों के लिए। और हमारे जो गृह मंत्री साहब, उनका भी ये कहना है कि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए वो श्रीनगर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि टेरर अटैक पे मेरी जो सोच है वो फैमिली मेंबर्स के प्रति संवेदनशील है, जिनकी जानें इसमें चली गई हैं। और मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, उनको ब्रीफ किया उनके कहने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया दौरे पर हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैंने उनको सारा हाल बताया। और अब मैं सिक्योरिटी रिव्यू करने जांच एजेंसियों के साथ वहां जा रहा हूं। ये उनका बयान है, गवर्नर साहब का बयान है, प्रेसिडेंट साहब का बयान है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का भी बयान है। उससे पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बड़े शोक में हूं। इस तरीके का जो अटैक हमारे पर्यटकों पे किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है, और कोई कंडमनेशन या कोई भी सिंपैथी किसी भी परिवार के लिए जो इसमें शामिल हैं, हमारी उनके साथ नहीं है। उन्होंने अपने मंत्री के हवाले से ये कहा कि हमने अरेंजमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं और एक लंबी रात के लिए तैयारी हमारी जारी है। ये कल रात उन्होंने ट्वीट किया था। और उसके बाद आपके राहुल गांधी साहब ने कहा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दहलाने वाली है। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए, ताकि आगे ऐसे बर्बर घटनाएं ना होने पाए और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान ना गंवाएं। ये राहुल गांधी का ट्वीट है, उन्होंने इस बारे में कहा है। हालांकि सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस सहित सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें पैरा कमांडो और राष्ट्रीय राइफल्स को तैनात किया गया है। इस हमले में व्यापक निंदा हुई है, जिसमें इजरायली अधिकारियों, भारत के राष्ट्रपति और विभिन्न दलों के राजनीतिक नेता शामिल हैं। बारामूला और जम्मू जैसे इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जिसमें लोगों के आक्रोश को देखने को मिला। अधिकारियों ने यह भी बताया कि दक्षिण कश्मीर के पहलगांव पर्यटन स्थल में पर्यटकों पर हुए घातक आतंकवादी हमले की निंदा करने के लिए विभिन्न संगठनों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन का भी आह्वान किया, यानी कि आज का आह्वान किया है, जिसके चलते जम्मू में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई और कई दक्षिणपंथी
समूह ने बुधवार को जम्मू शहर और अन्य जगहों पर बड़े प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति से निपटने की रणनीति बनाने के लिए यहां पुलिस नियंत्रण कक्ष में जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू के पुलिस महानिदेशक भीमसेन टूटी की संयुक्त अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक चल रही है। उन्होंने बताया कि शांति और कानून व्यवस्था के बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर संवेदनशील इलाकों में पहले से ही अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा चुका है। रक्षा सूत्रों की माने तो उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.V. सुंदरेश कुमार नई दिल्ली से श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उन्हें स्थानीय गठन कमांडरों द्वारा कश्मीर घाटी में वर्तमान सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। वो एक सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में थे। दक्षिण कश्मीर में सरकारी अस्पतालों में 13 घायलों का इलाज चल रहा है। 4 का इलाज अनंतनाग अस्पताल में चल रहा है। एक गंभीर रूप से घायल को श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया गया है। मामूली चोटों वाले कई घायल नागरिकों को छुट्टी दे दी गई है। यह दुखद घटना है और बेहद निंदनीय है। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू मिट्टू ने ये कहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले में पर्यटन स्थल पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया। एलजी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं पहलगांव के पर्यटकों पर कायरतापूर्वक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस घृणित हमले के पीछे जो लोग भी हैं उन्हें सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक और अन्य सुरक्षा अधिकारियों से बात की है। तलाशी अभियान शुरू हो चुका है और इसके लिए सेना और पुलिस की टीमों को इलाके में भेज दिया गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को पहलगांव में भर्ती लोगों की तत्काल चिकित्सक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिया गया है। एक घायल पर्यटक को जेएमसी अनंतनाग जनरल हॉस्पिटल अनंतनाग में ले जाया गया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं, ये एलजी साहब ने कहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए ये कहा कि यह मानवता पर कलंक है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और केंद्र सरकार से सुधारात्मक कदम उठाने पर आग्रह किया। मैं पहलगांव, जम्मू और कश्मीर में निर्दोष पर्यटकों पर कायरतापूर्वक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। पूरा देश सीमा पर आतंकवादी के अभिशाप से लड़ने में एकजुट है। ये कायरतापूर्वक पूर्ण लक्षित हमले मानवता पर कलंक हैं। समाचार रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य जीवन खो दिए गए कांग्रेस पार्टी की ओर से पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं, हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और हम भारत सरकार से इसे सुनिश्चित कराने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए आग्रह करते हैं। ये घटना जो पर्यटन के चरम मौसम और अमरनाथ यात्रा से पहले हुई है, जुलाई में अमरनाथ यात्रा होती है, उससे पहले हुई है। कश्मीर में सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं, खासकर तब जब पर्यटन का टाइम होता है, अप्रैल मई जून का सीजन होता है। कितने गरीब लोग जो हाउस बोट चलाते हैं, जो नाव चलाते हैं, जो साल भर सर्दी बर्फ बगैर लाइट बिजली लकड़ी जलाकर इंतजार करते हैं कि कब गर्मी आएंगी, कब पर्यटक आएंगे, कब हमारी रोजी रोटी होगी, कब हमारे बच्चों के मुंह में निवाला जाएगा, कब वो पढ़ाई करने स्कूल जाएंगे, कब बूढ़े माँ बाप की दवा अस्पताल से आएगी, कब घर में चूल्हा जलेगा। उन दुकानदारों का, वो हाउस बोट चलाने वालों का, उन किश्ती चलाने वालों का क्या कसूर है? हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में एक गरीब मरता है, एक गरीब पिसता है, एक गरीब के घर दिया नहीं जलता है। इन्हीं थॉट्स के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए जरूर रखेंगे परिवारों को उन्होंने नष्ट कर दिया, और उनको ही नहीं, उन लोगों को भी उन्होंने इस आग में झोंक दिया जिनका कोई कसूर नहीं। नमस्कार, जय हिंद।